शहबाज शरीफ की ये स्टेटमेंट, और इस पर जाहिर है इस आर्मी चीफ भी मौजूद, मतलब उनकी ही आशीर्वाद से ये सब कुछ हुआ होगा, क्योंकि डिफेंस पूरे का पूरा सिस्टम आता तो उन्हीं के पास ही है ना। क्या पाकिस्तान के अंदर, पहले तो इसकी पजीराई तो हमें करनी चाहिए, लेकिन हम इतने स्ट्रांग हो गए हैं कि हम अमेरिका को आंखें दिखा सके इस तरीके से? देखिए जी, ये हमारा बुनियादी राइट है कि कोई हमारे दफा के ऊपर बात करे तो हम उसका जवाब दें, और जवाब ऐसा ही होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने बड़ा मुनासिब और बड़ा बरवक्त रिस्पॉन्ड किया है, और लाजमी बात है कि इसमें पाकिस्तान के तमाम अदारे भी ऑन बोर्ड है। यस। और ये खूबसूरती ये है कि पाकिस्तान का जो दफाई निज़ाम है उसमें एटमी प्रोग्राम को ले लें, पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम ले लें, पाकिस्तान का दीगर जो मुख्तलिफ पाकिस्तान का इक्विपमेंट है जो आज पूरी दुनिया के अंदर बड़ा मकबूल है और पूरी दुनिया के उसको खरीद भी रही है। और बहुत सी हमारी ऐसी चीज़ें हैं दफाई साजो सामान में कि जो दुनिया उसकी तकलीद कर रही है, दुनिया उसको अप्रिशिएट कर रही है कि पाकिस्तान का बहुत ज़बरदस्त किस्म का वो इक्विपमेंट है जो पाकिस्तान के अंदर तैयार हो रहा है। अब ये भारत भी बहुत सारी चीज़ों पे परेशान है, इसराइल भी परेशान है, और इसराइल हमारे जो मिसाइल सिस्टम है उसके ऊपर तो बहुत ही ज़्यादा अपसेट है। ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, इससे पहले भी इसराइल ने इस तरह की अटेम्प्ट की, और उन्होंने कहा जी कि बराह रास्त इसराइल पाकिस्तानी मिसाइलों की जद के अंदर है, और भारत के साथ मिलके इस पे प्रोपेगेंडा किया गया। अमेरिका जो उसका अबू है और वो उसका बच्चा है इसराइल, वो अमेरिका को जाके कहा गया कि जी देखें मुझे बचाएं, और फिर उसको समझाया गया कि ये आपके लिए तो है ही नहीं, आप क्यों अपसेट हैं, क्यों परेशान है। और मेरी इतला यह है कि बाजवा साहब जब अमेरिका गए थे तब भी ये मसला उठा था, उस वक्त भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। और पाकिस्तान की जो मैं कहता हूं कि खूबसूरती यह है कि पाकिस्तान के दफाई निज़ाम के ऊपर कोई इलेक्टेड हुक्मरान हो या नॉन इलेक्टेड हो, किसी ने भी समझौता नहीं किया। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम भी मुश्किल हालात में आगे बढ़ता रहा, और फिर नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान एटमी कुव्वत बन गया। और इसी तरह मिसाइल प्रोग्राम जो है वो भी इसी तरह आगे बढ़ता चला गया, वो भी हर हुकूमत के दौर में उसको आगे से आगे बढ़ाया जाता रहा, और उसके लिए पूरी कौम ने सेक्रीफाइस किया और पूरी क़यादत ने उसको सपोर्ट किया। अब चूंकि एक ऐसा वक्त है जिसको मैं हमेशा ही कहता हूं कि मुकाफात अमल होता है। कल तक हमारे जो मौजूदा हुक्मरान है वो कहते थे कि बाइडन रजीम जो है उन्होंने इमरान खान को फोन नहीं किया और वो हमारे साथ है और उनके खिलाफ है। लेकिन आज देखें सूरत हाल बिल्कुल उसके बरक्स है, अभी तक बाइडन रजीम ही चल रही है, ट्रंप तो नहीं आए। हम उस वक्त भी कहते थे कि अमेरिका किसी फर्द के साथ नहीं होता, अमेरिका एक सिस्टम का नाम है, वो अपने मफाद के साथ होता है, वो अपने इंटरेस्ट के साथ होता है। और आज इंडिया ने वहां पे लॉबिंग की, आज इसराइल ने वहां पे लॉबिंग की, तो वो पाकिस्तान के ऊपर चढ़ दौड़ा। लेकिन वो शायद इस बात को भूल गया कि पाकिस्तान की क़यादत और पाकिस्तान के फोर्सेस इस मामले पे ना कॉम्प्रोमाइज पहले किया है ना अब आइंदा करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि ग्वादर का इशू हो, पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम का इशू हो, और पाकिस्तान के मिसाइल की रेंज का या मिसाइल की प्रोडक्शन का मामला हो, जितनी मर्जी अमेरिका पाबंदियां लगा ले, आज का जो मैसेज है वो इस बात की अक्कासी है कि पाकिस्तान खड़ा है। और पाकिस्तान के पास आखिरी ऑप्शन ये भी है कि वो राहत साहब आपके पास वेस्ट की तरफ देखने की बजाय वो दूसरी तरफ भी देख सकता है, चाइना है, रशिया है, यहाँ का जो ब्लॉक बन रहा है एग्जैक्टली तो वो भी एक ऑप्शन है हमारे पास। बिल्कुल ठीक हो गया। ब्रिक्स वाला जो ब्लॉक है आप उसकी तरफ निशानदेही करें, मैं उसकी तरफ भी आती